Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. First of all, welcome to my YouTube channel. I hope you all will be fine. Now let's start Grade 10 General Math Exercise 3.3 क्वेश्चन नंबर 4. इससे पहले लास्ट में हमने सॉल्व किए थे क्वेश्चन नंबर 3 तक. अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 को. क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है एक्स स्क्वायर वाई जी, सेकंड वैल्यू है एक्स वाई स्क्वायर जी और थर्ड वैल्यू है एक्स वाई जी स्क्वायर. तो सिंपल जैसे पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो रहा है. चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं सोल्यूशन क्या निकलता है इसका. ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन है. मैंने ये पहले से लिख ली है जो हमारी बेस है. सब क्वेश्चन में यही बेस आती है, तो ये भी आप लोग भी पहले लिख लें. अगर आप लोग नीट को बुक काम करें तो भी और अगर ऐसे भी करें तो भी सबकी बेस ये है कि आपके लिए आसानी रहेगी पुटिंग करने में. अब एक्स स्क्वायर वाई जी स्क्वायर जी है, तो एक्स स्क्वायर यानी कि 2 दफ़ा एक्स है तो इसको हम लोग ओपन करके लिखेंगे एक्स और एक्स. फिर वाई है एक दफ़ा तो वाई लिख लेंगे और फिर एक दफ़ा जी है इसको लिख लेंगे. फिर सेकंड वन में एक दफ़ा एक्स है और 2 दफ़ा वाई है तो इसको वाई को 2 दफ़ा लिख लेंगे और जी एक दफ़ा है. फिर थर्ड वाले में देखें एक्स वाई और जी ये वैल्यूज ये हमने ओपन कर लिया. अब हमने इसमें से कॉमन निकालने हैं. कॉमन निकालें तो ये एक्स तीनों में कॉमन आ रहा है तो इसके हम ऊपर सर्कल लगा लेंगे. ठीक है. अब यहाँ पे एक्स जो अकेला है और दूसरे 2 वैल्यूज़ में नहीं है तो यहाँ पे वाई देखें 3 वैल्यूज़ में आ रहा है तो इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे इस तरह से. ठीक है. और इस लाइन में क्या होगा वाई अकेला हो जाएगा. इस यहाँ पे वाई है लेकिन ऊपर नीचे कहीं भी नहीं है. यहाँ पे जी है तो जी हमारा तीनों में है लेकिन ये वाला जी अकेला है. यानी कि एक दफ़ा एक्स अकेला है, एक दफ़ा वाई अकेला है और एक दफ़ा जी अकेला है जो गैर मुश्तरक अज़ाई ज़रबी में आ रहा है और बाकी जो है वो मुश्तरक अज़ाई ज़रबी में आ रहे हैं. तो अगर इसको ऐसे लिखें मुश्तरक अज़ाई ज़रबी में क्या है एक्स डॉट मल्टीप्लाई मीन्स वाई मल्टीप्लाई मीन्स सी. ठीक है. और ये मुश्तरक अज़ाई ज़रबी हो गया और गैर मुश्तरक में क्या आ रहा है एक्स वाई और जी. जब इसमें हम लोग आंसर निकालेंगे तो एक्स वाई जी और इसका भी एक्स वाई जी. फिर उसके बाद देखें एलसीएम इज इक्वल्स टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन फैक्टर नॉन कॉमन फैक्टर. यानी कि इसमें जो हमारे कॉमन आए हैं वो लिखने हैं और जो नॉन कॉमन आए हैं उनके दोनों के जो आंसर निकले हैं वो लिख के हमने इसका जो आंसर होगा उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना. तो हमारा तो सिंपली हमने जो आंसर है वो पुट कर लेते हैं. यहाँ पे कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है एक्स वाई जी मल्टीप्लाई गैर मुश्तरक अज़ाई भी क्या है यानी कि जो नॉन कॉमन फैक्टर है वो भी है एक्स वाई जी. तो अगर हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो एक्स के ऊपर कोई पावर नहीं, इनके ऊपर तीनों के ऊपर कोई पावर नहीं है. इट्स मीन तीनों के ऊपर क्या है 1 1. ये आपने लिखना नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है. ठीक है. इसका मतलब जिसके ऊपर कोई पावर ना हो तो उसकी पावर 1 है. तो एक्स और एक्स कॉमन आ जाएगा और पावर 1 और 1 प्लस करें तो 2 हो जाएगा. वाई भी सेम वाई लिखेंगे बेस कॉमन और पावर दोनों की प्लस हो जाएगी 1 और 1 2 हो जाएगी. फिर जी है तो जी की पावर 1 है, इधर भी 1 है, 1 और 1 2 हो जाएगी. जी की पावर 2 मीन्स जो एलसीएम हमारा आएगा एलसीएम या जूज ऑफ एकल जिसको कह लें आप वो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर. ठीक है. ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का. अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा डिफरेंस आया क्योंकि पहले हमारे सिंपल वैल्यूज थे. अब यहाँ पे ये कि इसमें माइनस का साइन यूज़ हो रहा है. माइनस का साइन ऐसे 2 वैल्यू के दरमियान माइनस का साइन यूज़ हो रहा है और साइड पे फिर सेकंड वैल्यू में माइनस का अलग से यूज़ हो रहा है. तो पहले हमने क्या करना है एक वैल्यू लेनी है और उसमें से कॉमन निकालना है. जैसे हमारी एक साइड की वैल्यू क्या है पी क्यूब माइनस पी क्यूब ये वैल्यू है तो इसको इक्वल करके हमने अब इसमें से हमने कॉमन निकालना है. कॉमन निकाल जो वैल्यू बची उसको ब्रैकेट के अंदर लिखना है. जैसे यहाँ पे पी 3 दफ़ा है और यहाँ पे पी 1 दफ़ा है तो यानी कि दोनों वैल्यू में से पी कॉमन आ सकता है ए 1 टाइम और फिर सेकंड वाले देखें क्यू है क्यू 1 टाइम है यहाँ 3 टाइम है यानी कि 1 टाइम जो छोटी वैल्यू होती है वो हम हमेशा कॉमन ले सकते हैं. तो यहाँ क्यू कॉमन आ सकता है. मीन्स यहाँ से पी हमने 1 टाइम ले लिया था तो पीछे पी 2 बच गए थे और क्यू टाइम 1 टाइम ले लिया था क्यू खत्म हो गया. यहाँ पी की स्क्वायर लिख लेंगे माइनस यहाँ से पी खत्म हो गया तो क्यू में से 1 और क्यू बाहर चला गया था और अंदर क्यू स्क्वायर रह गया था तो उसको ऐसे लिख लेंगे. अब ये हमारा फार्मूला बन गया. फार्मूला हमने पहले पढ़ा है यहाँ मैं पुट भी करती हूँ कि ऐसे था फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. जब इसको ओपन करते तो ये इक्वल टू क्या था ए प्लस बी ए माइनस बी. इस तरह से कुछ फार्मूला होता था हमारा जो हम पीछे पढ़ते हुए हैं. तो इसको इस तरह से हम वैल्यू को पुट करके ओपन कर लेना. पी क्यू हम लोग इस तरह लिख लेंगे पी क्यू और जो फार्मूला है वो ओपन करेंगे तो एक दफ़ा प्लस में हो जाएगा एक दफ़ा माइनस में पी प्लस क्यू और एक दफ़ा माइनस में पी माइनस क्यू.
ये हो जाएगी पहली वैल्यू इक्वेशन सॉल्व। अब जो सेकंड वाली वैल्यू है उसको लिखेंगे तो वो क्या है p5q² माइनस p² q5। ये हमारी सेकंड वैल्यू है। तो अगर इसको हम लोग खोलें ओपन करें तो कैसे इसमें से भी कॉमन निकालेंगे। पहले ऐसे करेंगे p5 टाइम है, यहाँ p2 टाइम है, यानी कि 2 टाइम जो p है हम उसको बाहर लिख सकते हैं। p की वैल्यू 2 और फिर जो है q की वैल्यू यहाँ पे कितनी दफ़ा है 2 दफ़ा और यहाँ 5 दफ़ा। तो इसमें से हम लोग जो q है वो 2 दफ़ा बाहर निकाल सकते हैं इस तरह से। फिर अब बाकी जो वैल्यू रहेंगे उसको एज इट इज़ अंदर लिख देंगे। कैसे p यहाँ से 2 टाइम बाहर चला गया तो यानी कि 5 टाइम पीछे 5 में से 2 टाइम गया तो 3 टाइम रह गया, यानी कि p की वैल्यू 3 और माइनस q यहाँ से 2 टाइम तो 2 दफ़ा बाहर ले आए हैं और यहाँ पे 5 दफ़ा 2 दफ़ा कॉमन ले लिए तो जो 3 दफ़ा वो बाकी रह गया। तो यहाँ लिख रहे हैं q 3 टाइम, यानी कि ये p3 और q3 ये हमारे पास क्यूब का फॉर्मूला बन गया जो हमने पहले पढ़ा है। तो उसको मैं यहाँ राइट करती हूँ ताकि आपका रिमाइंड हो जाए और आप लोगों को याद आ जाए और आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकें। ये जो कि हम फार्मूला पहले से पढ़ चुके हैं। तो a यहाँ माइनस है तो इसका फार्मूला माइनस का लगेगा यहाँ पे a माइनस b इंटू ब्रैकेट a² प्लस ab प्लस b²। मीन कि p जो हमारा a है और जो q है वो हमारा b है। तो यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे और इस फार्मूले को ओपन करेंगे। तो पहले हमने क्या करना है, जो वैल्यू हमें दी हुई है p² q² इसको हम लोग ब्रेक डाउन कर लेते हैं। यानी कि इसको ब्रेक डाउन ऐसे करेंगे p 2 दफ़ा लिख लेंगे, q है फिर q है 2 दफ़ा लिख लेंगे। अब जो आगे वाली वैल्यू फार्मूला ओपन हो रहा है उसको फार्मूले की तरह ओपन कर लेंगे। a माइनस b है तो हम इसको p माइनस q लिख लेंगे और फिर यहाँ पे a² यानी कि p² प्लस pq प्लस q²। ये फार्मूला ऊपर हो जाएगा। अब हमने इसमें से क्या निकालना है, मुश्तरक अज़ाए ज़रबी। तो वो कैसे निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे मुश्तरक अज़ाए ज़रबी। अब जो आंसर है वो हमारे क्या क्या आंसर है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन का ये आंसर है, मैं टिक मार्क कर देती हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे, और सेकंड वाली वैल्यू का ये आंसर है। अब हमने इन दोनों वैल्यू में से कॉमन निकालने हैं। देखिए यहाँ पे p है, आप इसको अपनी आसानी के लिए पेंसिल से सर्कल कर लें या फिर निशान लगा लें, कोई जिस तरह भी आपको ईजी रहेगा। p यानी कि कॉमन निकल रहा है इसमें तो हम लोग यहाँ p लिख लेंगे। फिर हमारे पास कॉमन क्या निकल रहा है q, यहाँ भी q है और यहाँ भी q है तो ये कॉमन लिख लेंगे। तो यहाँ मल्टीप्लाई q, उसके बाद फिर देखें p प्लस q, यहाँ p माइनस q है, यहाँ p माइनस q, तो यानी कि यहाँ से ये वाला कॉमन पूरे के पूरे ब्रैकेट निकल गई। तो इसको पूरी ब्रैकेट को ऐसे ही लिख लेंगे p माइनस q, ये कॉमन निकले। अब ये वाली वैल्यू यहाँ ऊपर नहीं है और ये q और p यहाँ ऊपर नहीं है तो ये हमारे किस में आ जाएंगे, गैर मुश्तरक अज़ाए में। तो इसको हम लोग यहाँ लिख लेंगे गैर मुश्तरक अज़ाए ज़रबी। इसको हम लोग अलग से यहाँ पे लिख लेंगे। अब उसमें वो वाली सारी वैल्यू लिख लेंगे जो हमारी रह गई हैं, जो इसमें पुट नहीं हो सकती, जैसे कि p और q, उसके बाद p प्लस q इंटू ब्रैकेट और यहाँ पे ये रह गया p² प्लस pq प्लस q²। इसके बाद आगे हमारा वही फार्मूला आ जाएगा कि गैर मुश्तरक अज़ाए ज़रबी को मल्टीप्लाई करना है मुश्तरक अज़ाए ज़रबी से और ज़ो इज़ाफ़े अकल के इक्वल होगा। चलिए वो फार्मूला पुट करते हैं यहाँ पे। ज़ो इज़ाफ़े, यहाँ पे हमारे जो मुश्तरक अज़ाए ज़रबी और गैर मुश्तरक अज़ाए ज़रबी निकले थे, कि मुश्तरक अज़ाए ज़रबी ये और गैर मुश्तरक अज़ाए ज़रबी ये, इनको यहाँ पुट कर लेंगे p मल्टीप्लाई pq इंटू ब्रैकेट p माइनस q मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई q इंटू ब्रैकेट p प्लस q इंटू ब्रैकेट p² प्लस pq प्लस q² ये आ जाएगा। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है कि इसको इस वैल्यू से जो मल्टीप्लाई होंगे उनको मल्टीप्लाई करेंगे और जो मल्टीप्लाई नहीं हो सकेंगे उनको एज इट इज़ उतार लेंगे। जैसे ये p और ये p मल्टीप्लाई हो सकता है तो p² हो जाएगा, ये q और ये q मल्टीप्लाई हो सकता है q² हो जाएगा। अब यहाँ ये माइनस q, ये माइनस में और ये प्लस में तो आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, इसलिए इसको सेम एज इट इज़ उतार लेंगे p माइनस q और ये p प्लस q। अब इसके साथ कोई वैल्यू नहीं है जिसका मल्टीप्लाई करें तो इसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेंगे p²
प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। तो ये हमारा आ जाएगा ज़ुज़ाफ़े अकल यानी कि एलसीएम आ जाएगा दोनों वैल्यूज़ का, और जिसको हम लोग बोलेंगे आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5 के जैसे भी सोल्यूशन था हमने सॉल्व कर लिए, और फॉर्मूले मैंने साथ साथ पुट किया। अगर आप लोग भी साथ साथ रिपीट करेंगे तो आपको आसानी समझ आ जाएगी। इसके अलावा फार्मूले के सोल्यूशन आप लोगों ने सॉल्व करने तो आप लोग इसकी स्टार्ट की एक्सरसाइजेज समझो, उसमें टोटल फार्मूले के साथ ही क्वेश्चन सॉल्व हुए हुए हैं, और उसमें टोटल फार्मूला ओपन और क्लोज करके दिखाया गया है। तो अभी तक के लिए अब ये क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है एक्स क्यूब प्लस 64 है एक्स स्क्वायर 16। अब क्यूब से ज़ाहिर हो रहा है कि हमें इसको भी क्यूब बनाना है, और स्क्वायर से ज़ाहिर हो रहा है कि इसको हमने स्क्वायर रूट बनाना है। अब पहले यहाँ लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस 64 इज इक्वल्स टू एक्स का क्यूब रूट एक्स क्यूब ही होता है, इसको इंटू ब्रैकेट कर लेंगे। प्लस 64 जो है वो 4 का क्यूब रूट होता है, यानी 4 4 ज़ा 16 और 16 4 ज़ा 64। तो इधर हम लोग लिखेंगे 4 इंटू ब्रैकेट क्यूब, यानी कि 4 जो है क्यूब रूट 4 का क्यूब रूट निकाला तो 64 आता है। अब इसको सॉल्व करेंगे, जब क्यूब रूट आ जाए तो हमारा क्या आता है, ये फार्मूला पुट हो जाता है। यहाँ पे फार्मूला कौन सा, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो इसको भी हम फार्मूले की इक्वेशन में पुट कर लेंगे, यानी कि एक्स प्लस 4 इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, इसको इस तरह से पुट कर लेंगे। और अब इसको सॉल्व करें तो ये 4x प्लस 4 एज इट इज रहेगा। एक्स स्क्वायर अगर ओपन कर दो एक्स स्क्वायर ही आएगा माइनस 4x, और 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा ये हमारा। ठीक है, और ये हमारी क्वेश्चन 1 सॉल्व हो जाएगी। ये इस क्वेश्चन का मतलब जो फर्स्ट वाली वैल्यू उसका आंसर ये आ जाएगा। सेकंड वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो सेकंड वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 16। अब एक्स स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर का ही एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट ही एक्स स्क्वायर होता है। अब 16 जो है वो 4 का स्क्वायर रूट होता है, 4 4 ज़ा 16 होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दरम्यान माइनस 4 इंटू ब्रैकेट स्क्वायर, यानी कि 4 4 ज़ा 16। अब क्यूब वाला फार्मूला तो इस तरह से ऊपर होता है, स्क्वायर वाला फार्मूला वो है जो एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखा जाता है। एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 4, इसको इस तरह से लिखेंगे तो ये फार्मूला सॉल्व हो जाएगा। इसका जो आंसर हमारे पास ये आ जाएगा, और इसका आंसर जो है हमारे पास ये आ जाएगा। अब आगे से वही सोल्यूशन सॉल्व करेंगे, मुश्तरका ज़ाय ज़रबी और गैर मुश्तरका ज़ाय ज़रबी। तो इसमें से मुश्तरका ज़ाय ज़रबी निकालें तो देखें यहाँ पे जो आंसर है हमने उसमें से निकालना है। इसका ये आंसर था और इसका ये आंसर मैंने टिक मार्क किया है। आप भी अपनी आसानी के लिए यहाँ टिक मार्क कर लें ताकि आपको पता हो इसके कौन से आंसर में से हमने कॉमन निकालने हैं, फाइंड करने हैं। तो इसके जो आंसर में से कॉमन आ रहा है एक्स प्लस 4, और एक्स प्लस 4 यहाँ भी है और यहाँ भी है, ये कॉमन आ गया। इसके अलावा देखिए यहाँ एक्स माइनस 4 है तो यहाँ पे एक्स माइनस 4 नहीं है, तो इसलिए हमारी ये जो कॉमन है तो हम इसको मुश्तरक ज़ाय ज़रबी में लिख देंगे एक्स प्लस 4 एज इट इज़। ठीक है, इंटू ब्रैकेट। अब इसके बाद देखिए जो गैर मुश्तरका ज़ाय ज़रबी है वो कौन कौन से, एक्स माइनस 4 और एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 16। तो इसको हम लोग एज इट इज़ लिख लेंगे एक्स माइनस 4 और एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 16, ये ऐसे लिख लिया। अब जो नेक्स्ट स्टेप हमारा था फार्मूले की तरह, दो इज़ाफ़ी अकल निकालने के लिए इज़ इक्वल्स टू क्या करते हैं, मुश्तरका ज़ाय ज़रबी को गैर मुश्तरका ज़ाय ज़रबी से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि एलसीएम निकालने के लिए हमने क्या करना होता है, जो हमारा कॉमन फैक्टर होते हैं, कॉमन फैक्टर को हमने जो नॉन कॉमन फैक्टर होते हैं उनसे मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो वो हमारे पास कौन कौन से, एक्स प्लस 4 और एक्स माइनस 4, इसको पुट करते हैं। मुश्तरका ज़ाय ज़रबी कौन सा कॉमन में आ जाएंगे, एक्स प्लस 4 मल्टीप्लाई, और गैर मुश्तरक कौन से, एक्स माइनस 4 इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 16। अब इसमें देखेंगे जो कॉमन है उसको हम लोग लिख लेंगे, लेकिन जो कॉमन नहीं है उनको एज इट इज़ लिख लेंगे। अब देखें एक्स प्लस 4 है, यहाँ एक्स माइनस 4 है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है जो लिख सकते हैं, और ये अलग से, तो इसलिए हमारा आंसर यहीं पे वाइंड अप होता है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, जिसे हम लोग एलसीएम कहते हैं या इज़ाफ़े अकल कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने सॉल्व किया, तो कुछ जो स्टार्टिंग क्वेश्चन था वो बिल्कुल सिंपल एलसीएम निकालना था, और जो कुछ 2-3 क्वेश्चन बाद वाले थे उनमें हमने फार्मूला पुट किया। अब ये 7 वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा डिफरेंट इस तरह से है कि हमने कॉमन निकाल के जिस तरह से वैल्यूज़ सेम वैल्यूज़ ब्रैकेट में लेके और उनका आंसर पुट करते हैं वैसे करेंगे, और ब्रेक डाउन करना है। अब जैसे एक्स स्क्वायर को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे स्टार्ट वाली वैल्यू को एंड वाली वैल्यू से,
तो हमारे पास वो आंसर आएगा। एक्स स्क्वायर एज जाएगा 2x एज, जब हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 2x आए, और अगर प्लस माइनस करें तो हमारे पास दरम्यान वैल्यू आ जाए x। जैसे प्लस माइनस करें तो 2x में से x माइनस करें तो 2 आएगा, और जब उसको 2 1 करें तो 2 1 2 यानी कि 2 आ जाएगा, 2x आ जाएगा जो हमने मल्टीप्लाई करके वैल्यू लाई होगी। तो -2 एज इट इज़ लिख देंगे। अब इसमें से कॉमन निकालेंगे, जो फर्स्ट वाले फैक्टर हैं, दो फर्स्ट वाली वैल्यूज़ है ये वाली, इनमें से कॉमन निकालेंगे और इनमें से कॉमन निकालेंगे। तो इसमें से कॉमन निकालें तो x कॉमन आएगा, यहाँ पे x रह जाएगा -2। अब यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो यहाँ पे जहाँ कुछ भी कॉमन आए वहाँ क्या लिख लेते हैं, 1 लिख लेते हैं, और बाकी वैल्यू एज लिख लेंगे x -2। अब जो बाहर वाली वैल्यू उनको एक दफ़ा राइट कर लेंगे x + 1, और अंदर वाली वैल्यू को एक दफ़ा लिख लेंगे x -2, क्योंकि दोनों सेम है तो एक दफ़ा कॉमन करके लिख लेंगे। ये हो जाएगी पहली इक्वेशन सॉल्व। इसका मैं टिक मार्क कर देता हूँ, हमें पता होगा हमने इसमें से बाद में इजाफा कर निकालना है। अब सेकंड वैल्यू जो थी आपके पास क्या है, x² + x - 6। अब इसको भी सेम ऐसे ही करेंगे कि ऐसे दो पहले स्टार्ट वाली वैल्यू को एंड वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले तो x² एज इट इज़ लिख लेंगे, और उसके पास स्टार्ट वाली वैल्यू को जो कि हमारे पास x² है उसको 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, x² या x² को मल्टीप्लाई करें 6 से तो हमारे पास आएगा 6x² = 6x²। अब हमें ऐसे वैल्यू चाहिए कि हम प्लस माइनस करें तो 6x² आए, और अगर मल्टीप्लाई करें तो 6x² आए, और माइनस करें तो हमारे पास x आ जाए। तो 3 2 ज़ा 6 होता है, 6 आ जाएगा, और अगर माइनस कर दें तो हमारे पास 3 में से 2 माइनस करें तो 1 रह जाएगा, यानी कि x आ जाएगा। तो यहाँ हम लोग वैल्यू ले लेंगे +3x - 2x, और -6 एज इट इज़ लिख लेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट वाली दो वैल्यू से और एंड वाली दो वैल्यू से अलग अलग करके कॉमन निकालेंगे। इसमें से कॉमन निकालें तो x कॉमन आएगा, और x अंदर आ जाएगा +3। अब इसमें से कॉमन निकालें तो 2 बार कॉमन आ जाएगा, -2x, और माइनस माइनस प्लस, और 2 3 ज़ा 6, और इसको बाहर वाली वैल्यू एक दफ़ा लिख लेंगे जो ब्रैकेट के बाहर है, x -2, और ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को एक दफ़ा लिख लेंगे, x +3। तो ये हमारा हो गया सेकंड वैल्यू सॉल्व। इसका आंसर ये आ गया। अब थर्ड वैल्यू की तरफ चलें। थर्ड वैल्यू हमारे पास क्या है, x² - 3x + 2। तो अगर इसको x को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 2x²। तो अब हमने ऐसे ब्रेक डाउन करना है कि अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2 आए, और प्लस माइनस करें तो हमारे पास 3 आए। तो सिंपल हमें पता है कि 2 1 से 2 होता है, और 2 1 प्लस करें तो 3 आ जाता है। तो x² एज इट लिख लेंगे, और आगे -2x -x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है यहाँ पे, इसलिए माइनस माइनस 2 साइन लेंगे, +2। अब इसमें से और इसमें से लगा कॉमन निकाल लेंगे। इसमें से x कॉमन आएगा, एक x रह जाएगा, और x यहाँ से बच जाएगा -2 रह जाएगा। इसमें से कुछ भी नहीं कॉमन आ सकता, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 1 ले लेंगे, -1, और x प्लस माइनस माइनस -2 अंदर आ जाएगा, और यहाँ से जो बार बार वैल्यू इसको एक दफ़ा लिख लेंगे, x -1, और अंदर वाली वैल्यू को एक दफ़ा लिख लेंगे, x -2। ठीक है, तो अब ये जो थर्ड वैल्यू है इसका आंसर ये आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, मुश्तरक अज़ाए ज़रबी निकालना है। तो यहाँ लिख लेते हैं मुश्तरक अज़ाए ज़रबी, और साथ में क्या निकालना है, गैर मुश्तरक अज़ाए ज़रबी। साथ में मुश्तरक अज़ाए ज़रबी जो एक जैसी वैल्यू है, जो आंसर आए उनमें से निकालनी है। तो इस आंसर में देखिए x + 1 और x -2 है। अब देखेंगे ये वैल्यू दोनों है किसी में, x -2 इसमें है, x -2 और इसमें भी है, और इसमें x -2 इसमें भी है। ये सेम है, यानी कि कॉमन है। उसके अलावा देखिए कुछ है कॉमन, x +3 इसमें है नहीं है, इसमें नहीं है, यानी कि और कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ पे कॉमन ले लेंगे हम लोग x -2 को। अब गैर मुश्तरक देखिए कहाँ कहाँ पे है, उसको ब्लैक से टिक कर लेते हैं। x प्लस जो बाकी रहेगी वो सारी गैर मुश्तरक है आंसर में, वो लिख लेंगे। तो इसको लिखेंगे x +1, और फिर है x +3, और यहाँ पे है x -1। ये हो जाएगी हमारी मुश्तरक अज़ाए ज़रबी और गैर मुश्तरक अज़ाए ज़रबी। अब इनको हम लोगों ने आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। वही फार्मूला पुट कर लेंगे, मुश्तरक गैर मुश्तरक अज़ाए। अब क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मुश्तरक अज़ाए ज़रबी यानी कॉमन फैक्टर कौन से हैं, x -2, और गैर मुश्तरक कौन से, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, x +1 x +3
और x माइनस 1। अगर इसमें से कुछ आपस में मल्टीप्लाई होगा तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर मल्टीप्लाई कुछ नहीं होगा तो उसको हम लोग एज इट इज़ ऐसे ही लिख लेंगे। जैसे कि देखिए x माइनस 2 है, यहाँ x माइनस 1 है, यहाँ x प्लस 3 है, यहाँ पे x माइनस 1 है। यानी कि इसमें कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो सेम हो, जो हम लोग अलग से लिख सकें, इसलिए सेम यही उतार लेंगे। ये हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई ख़त्म कर लेंगे, x माइनस 2, x प्लस 1, x प्लस 3 और x माइनस 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा, जिसको हम लोग कहेंगे ज़ोज़ाफ़ा अक्कल यानी कि LCM। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व। और अभी हमारे बाकी क्वेश्चन रहते हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अभी तक के लिए इतना काफ़ी है। अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह।